गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियों की भरमार है। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा? आज हम आपको दो ऐसे भुतहा गुड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अस्तित्व में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रेजी सोच और आपको अपना YouTube चैनल पर स्वागत है। पहले नंबर पर है एनाबेल। डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ ने बर्थडे पर यह डॉल गिफ्ट की थी। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना उस वक्त अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगीं। डॉल में खुद ब खुद मूवमेंट्स होने लगे। वो कभी भी अपनी जगह पर रखी नहीं मिलती। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के संदेश लिखे दिखाई देने लगे। डर तब और बढ़ गया जब उसने एनाबेल के पेट पर इंसानी खून देखा। डॉल की इन एक्टिविटीज के खौफ के चलते दोनों लड़कियों ने कई बार इससे छुटकारा पाने के लिए इसे घर से बाहर फेंक दिया करती थी, लेकिन हर बार ये घर के अंदर मिलती। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर हमला किया, यहाँ तक कि डोना के दोस्त एंजी को जान से मारने तक की कोशिश की। इसके बाद डोना की माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड ऑनर लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देख बताया, किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ओकलट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखा गया है और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई है। दूसरे नंबर पर है रॉबर्ट। यह गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ऑटो को उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वह नौकर काला जादू जानता था। वह रॉबर्ट यूजीन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू कर दिया, फिर उस गुड़िया को रॉबर्ट को दे दिया। इस गुड़िया को पाकर छोटा सा रॉबर्ट काफी खुश हुआ। जल्द ही उसने इस गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वह पूरा दिन गुड़िया को अपने पास ही रखता, यहाँ तक कि उसी के साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सोता था। रॉबर्ट गुड़िया के लिए इस हद तक पागल था कि वह उसे असल इंसान मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता था कि उस गुड़िया ने कमरे में सब उथल पुथल कर दिया है, तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता कि ये सब वो गुड़िया करती है। तभी एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि गुड़िया उसके साथ न सोकर सामने बैठी है और उसे लगातार घूर रही है। ये देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगी हैं। दरवाजा अपने आप कभी खुल रहा है तो कभी बंद हो रहा था। यह सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। जैसे वे भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए, तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा से बैठा हुआ था। वहीं कमरे में चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई थीं और गुड़िया भी उसी टेबल पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद न जाने रॉबर्ट को क्या हुआ। उसका प्यार गुड़िया के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वह दिन भर उस गुड़िया के साथ अकेले में बातें करता रहता। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस गुड़िया से बात करते हुए देखा है। वह गुड़िया भी उस बच्चे से बात करती है। यही नहीं, उन लोगों ने उस गुड़िया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा है, जब उस घर में कोई नहीं होता।